क्या हो कि अगर मैं तुमको बताता नेगेटिव नंबर्स नहीं है तो तुम भाई प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल पाते, डिस्काउंट नहीं निकाल पाते, तो तुम कहोगे अरे सर जी सुबह सुबह क्या भांग खा के आए हो, पागल हो गए, कुछ नया बताओ, है ऐसा बताओ जो कर पाऊं मैं। यहां से थोड़ा सा खुरपेज स्टार्ट हुआ, खुरापाती स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब इंसान को एक चीज पता चल जाती है तो दूसरी चीज पता करने के चक्कर में पड़ा रहता है। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज किसी से मल्टीप्लाई हो रही है या कोई चीज किसी के साथ कोई ऑपरेशन में आ रही है तो वो अपनी आइडेंटिटी ना छोड़े। एवे हमारी क्लास नहीं होती है, हमारी क्लास तगड़ी होती है, ठीक है। एक कहता है मैं दुनिया जलाने जा रहा हूं, दूसरा कहता है रुक 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 मैं माचिस लेके आता हूं। हेलो गाइस, नमस्कार, क्या हाल चाल है भाई, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही होगी। तो आज भैया इंटीजर्स के बारे में सीख लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? चलो चलो, क्या हुआ अगर मैं तुमको बता दूं कि अगर नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते, केवल पॉजिटिव पॉजिटिव होते, तो ये जो अभी नासा है ना, ये जो स्पेसक्राफ्ट भेजे पड़ा है मार्स पे भेज रहा है, आप सोच रहा है कि चलो यार ये क्या नहीं वो, अरे वो नहीं स्वाम बना लिया जाए, पूरी सन की एनर्जी ले ली जाए, है ना। तो ये सब ना कर पाता, है ना, क्योंकि उसकी जो स्पेसक्राफ्ट है वो -125 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं, है ना, क्योंकि वहां बहुत टेम्परेचर कम होता है। क्या हो कि अगर मैं तुमको बताता नेगेटिव नंबर्स नहीं है तो तुम भाई प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल पाते, डिस्काउंट नहीं निकाल पाते, है ना। भाई कई जगह भाई टेम्परेचर नेगेटिव जा रहा है तुम बता ही नहीं पाते, है ना। कई जगह देखा गया कि जब अभी ये तुमने बहुत सुना होगा क्वांटम कंप्यूटर, है ना, तो इसमें आता है निगेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नहीं पता चल पाता। इसका मतलब यह है कि नेगेटिव नंबर्स का बड़ा ही मसला हो गया था, और यह मसला बाद में निकला। पहले निकला कि यार इंटीजर्स एक नंबर है, इंटीजर्स एक तरीके के नंबर हैं, और इंटीजर्स में केवल पॉजिटिव नंबर नहीं है, नेगेटिव नंबर है। भाई बात यह है, इंटीजर्स को महत्व, इंटीजर्स को इंपॉर्टेंस तब दी गई जब नेगेटिव नंबर्स की बात हुई। बिकॉज पॉजिटिव नंबर्स इज लाइक कि भाई गिनते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, जीरो भी ऐड कर दिया, चलो होल नंबर हो गया। लेकिन नेगेटिव नंबर, है ना, नेगेटिव नंबर क्या भैया, क्यों फर्जी, इतनी दुनिया में चीजें कम है जो इसको भी जानना पड़ रहा है ना। लेकिन नेगेटिव नंबर को, इसीलिए नेगेटिव नंबर को पहले क्या कहते थे ना, बेकार है, वाहियात है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको पता चला कि नेगेटिव नंबर हर चीज से रिलेटेबल है। मान लो तुमको मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि तुम्हारे पास है 5 चॉकलेट्स, 5 चॉकलेट है, ठीक है, 5 है, पूरी है, आधी अधूरी नहीं, ठीक है। अब मैं तुमसे कहता हूं कि उसमें से मैं तुमसे कितनी 7 चॉकलेट्स ले लेता हूं, तो तुम कहोगे अरे सर जी सुबह सुबह क्या भांग खा के आए हो, पागल हो गए, कुछ नया बताओ, है ऐसा बताओ जो कर पाऊं मैं। 5 चॉकलेट में से 7 चॉकलेट कैसे निकल पाएगी? तो मैं कहूंगा सब निकलेगी, है ना। कैसे निकलेगी मैं बताता हूं भैया। 5 चॉकलेट थी, 5 निकाल ली, अब 2 चॉकलेट और बची, तो 2 चॉकलेट मैं मांग के लेके आऊंगा, ठीक है, या 2 चॉकलेट की मैं कमी बताऊंगा कि मेरे पास कमी है। मैं 5 चॉकलेट तो गिन पा रहा था, 1 2 3 4 5, जो कि पॉजिटिव नंबर है, लेकिन कमी बताने के लिए मेरे पास कोई नंबर नहीं था, इसलिए मैं नेगेटिव नंबर पर पहुंचा, यानी मैं 0 के नीचे पहुंच गया, जो कि हमारा नेगेटिव नंबर बताने लगे। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब यह है कि इंटीजर्स की शुरुआत यहीं से हुई है, ठीक है। सो आज हम इंटीजर्स की बात करेंगे, तो वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म, जहां पे हम बात करेंगे कि आज इंटीजर्स क्या है। आज तुम्हारा दिव्य भैया, तुम्हारा दिव्यांश भैया, तुम्हारा दिव्यांश मेंटोर भाई आया है तुमको मैथ्स की कहानी बताने, समझाने, सिखाने, ठीक है। बिकॉज हमारे यहां पढ़ाया नहीं समझाया जाता है, मैथ्स को आसान बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, आज का लेक्चर तुमको बहुत एकदम से बोरिंग नहीं लगेगा, एकदम से अच्छा लगेगा। अभी तक जो भी किया, जैसा किया, भाड़ में गया। 1 शॉट है ये तुम्हारा, 1 शॉट में पूरा कवर कर दूंगा, बिल्कुल दिक्कत, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, ठीक है। कहानी की तरह रहेगा, कहानी देखते जाना, समझते जाना, नहीं है कान में लीड लगा लो, आराम से सुनते जाना, तुम्हारे भैया एकदम कहानी की तरह सब बताते हुए खत्म कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई, ठीक है। मैं बता दूं, ये आप ये जो पढ़ने वाले हैं, इससे ज्यादा बढ़िया लेक्चर आपने आज तक नहीं देखा होगा। मतलब इससे ज्यादा नॉलेजेबल, इससे ज्यादा फैक्टफुल चीजें आज तक तुमने नहीं देखी होगी। अभी देखना, थोड़ी देर में तुमको पता चलेगा, है ना। सब एक लाइन से हर चीज कवर हो जाएगी, हर एक चीज कवर होगी तुम्हारी, हर एक चीज, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भैया आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो कि अभी हमने थोड़ा सा कर दिया है। दूसरी चीज क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, भाई ये भी पढ़ेंगे। तीसरी चीज क्या? प्रॉपर्टीज, एंड चौथी चीज क्या? डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। बेटा कुछ लोग कहते हैं सर प्रॉपर्टीज क्या होता है? बेटा होता क्या है कि इंटीजर
हमने इंटीजर को ले तो आए इस दुनिया में, है ना, अब वो मल्टीप्लाई होने पे कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज सुना हो गया, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, बड़ी ही टफ लगती होंगी, याद करने में समझ नहीं आता होगा, आज अभी समझाऊंगा, देखना एक बार में आ जाएगा, ठीक है। फिर डिवीजन की प्रॉपर्टीज, और फिर रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स, कि भैया अगर इंटीजर के साथ हम खेलना चालू कर दिए, प्लस माइनस करे, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ब्रैकेट्स के साथ कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक तुम्हारे लिए मस्त सा बना के लाओ कि इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं, लेट्स सी, ये इंटीजर कौन तरीके के इंसान होते हैं, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये एक नंबर लाइन बनी हुई है, कोई मुझे ये बताएगा कि ये नंबर लाइन की खोज किसने करी थी, है कोई बताएगा? अरे पता ही नहीं होएगा, मैं बताता हूं। ये थे एक जॉन विलिस करके, है ना, कुछ 1600 समथिंग में उन्होंने ये खोज करी थी एक्चुअली में, है ना, और उन्होंने ये पाया था कि भैया, बात ये पाई थी कि भाई पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर कैसे दिखाऊं मैं, है ना, तो उसके लिए इन्होंने बताया। और मैं नंबर लाइन को नंबर लाइन कहता ही नहीं हूं, मैं नंबर लाइन को कहता हूं एड्रेस ऑफ नंबर्स। भैया इस पे नंबर ही तो रहते हैं, इसीलिए क्या कह देता हूं, एड्रेस ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो भैया क्लास स्टार्ट होने से पहले आप आराम से बैठ जाइए एक जगह, शांति सुकून से, एक जगह कॉपी पेन उठा लीजिए, जो मैं बताने वाला हूं वो लिखते रहना। कोई तुमसे नहीं कह रहा तुम्हारी कॉपी चेक करने आ रहा है, अपने मन से जितना लिख सकते हो लिखो, जो तुम सोच पा रहे हो वो लिखो, जो समझ पा रहे हो वो लिखो, जो मैं बता रहा हूं, जो नई चीजें समझ में आ रही वो लिखो, एक बार में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, यकीन मानो, ठीक है। चलो, तो भैया एक कहानी मैंने लिख दी, रिक्वेस्ट फॉर द लॉस्ट गोट, यानी एक भैया बकरी वाला था, उसने कहा अरे मेरी एक बकरी कहां गई है, हर बकरी के लिए एक पत्थर रख दो। कहता है ठीक है, रख दिया, ओके। सारी बकरियों, अब मतलब वो गया इनके पास, इन साहब के पास, है ना, एकदम ऋषि मुनि थे उस समय, इनके पास गया कि हर बकरी के लिए एक पत्थर रख दो, गिनने के लिए, क्योंकि पहले गिनने की चीजें नहीं थी अपने पास, उसके बाद बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है। सारी बकरियां पर लौट आई, लेकिन पत्थर कितना बचा है, ठीक है, अगर कुछ नहीं तो उसका भी एक निशान होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि कहना ये चाहते हैं कि एक कहानी है बकरियों की, वो एक बकरी वाला था, वो बकरी चराने जाता था, वो परेशान हो जाता था जब उसकी बकरियां गुम हो जाती थी, वो बता नहीं पाता था। अब बता नहीं पाता था तो वो मैंने बताया नहीं, वो बड़े लोग के पास गया, साइंटिस्ट के पास गया, मैथमेटिशियंस के पास, कहा कुछ ऐसा नंबर, काउंटिंग नंबर दे दो जिससे हम यहाँ पे गिन पाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर दे दिया। बड़ा मजा आया उसको, वो रोज गिने नंबर, है ना। अब रोज गिनते गिनते हुआ क्या कि सबसे पहले उसने जब नंबर गिना ना, ठीक है, उसने जब नंबर गिना रोज गिनते गिनते, ठीक है, तो उसने नंबर गिना क्या, सबसे पहले काउंटिंग नंबर्स। क्या कह रहे हैं बेटा, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, उसको उन्होंने कह दिया क्या, काउंटिंग नंबर्स। अच्छा, काउंटिंग नंबर्स क्यों कह दिया भैया, ये काउंट करने के लिए थे। कौन से नंबर्स थे भाई, 1 था, ठीक है, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, ऐसे डैश 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 चले चले गए। हुआ ये कि बोला ये गया कि बड़ा ही इजीली गिनते जा रहे हो, जैसे होता नहीं है हमारे यहाँ कि कुछ लोग बड़े ही इजीली गिनते जाते हैं नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आलू पराठा, गोभी पराठा, बैगन पराठा, ये ऐसे पराठा, तो कहते नहीं भाई बड़ा नेचुरली बोल रहे हो, बड़ी कठिन चीज है लेकिन बड़ा नेचुरली बोल रहे हो, है ना, जैसे लग रहा है अंदर भरा हुआ है, तो नेचुरली बोल रहे हो। इसीलिए उसने कहा ठीक है, इसको क्या लिख देते हैं भैया, इसको लिख देते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, बढ़िया लगा, मजा आ गया। तो नेचुरल नंबर तो हुआ, ठीक है। अब वो इंसान गिन रहा था, अब एक इंसान रोता हुआ कहता है गलती, ये गलत बात है, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। कहता है एक मिनट, पहली बात तो इंग्लिश में मत बोलो, इंडिया की बात हो रही है ठीक है, बोल सकते हो ठीक है। तो अब वी वांट जस्टिस के चक्कर में वो गया हमारे मैथमेटिशियन के पास, वो कहता है भैया ये बताओ, मैथ सबके लिए होती है? कहता हाँ बिल्कुल है। अब हमको मैथ्स नहीं मिली, या मैथ्स हमारे पास बकरियां नहीं है तो मेरी गलती है, हम एक जीरो उठाएंगे, है ना, हम एक ऐसी वैल्यू उठाएंगे, है ना, जीरो नहीं उठाएंगे, सॉरी गलती से बोल दिया, हम एक ऐसी वैल्यू उठाएंगे जो कुछ नहीं को भी रिप्रेजेंट करती है, यानी कुछ नहीं को मतलब कोई एक वैल्यू होगी। तो कहता है बात तो तुम सही कह रहे हो, चलो एक वैल्यू दे देते हैं, उसका नाम होता है क्या, इसमें जीरो दे दिया, क्या जीरो, ठीक है, जीरो। कहता है अब तो खुश हो ना, अब तो तुम्हारी वैल्यूज पूरी हो गई? कहता हाँ पूरी हो गई। अब इसको मैं क्या कह दूंगा, होल नंबर। होल नंबर क्यों, क्योंकि भाई होल मतलब क्या होता है, पूरा हो गया, होल मतलब पूरा, तो नंबर पूरे हो गए हमारे पास, ठीक है, होल नंबर। और होल से ऐसे भी जान सकते हो कि होल नंबर मतलब कि नेचुरल नंबर में जब तुम जीरो ऐड कर देते हो तब क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। बात क्लियर होगी?
ठीक है। अब ये बड़ा ही खुश थे, ये लोग बड़ा ही चल रहा था सिस्टम। यहां से थोड़ा सा खुरपेज स्टार्ट हुआ, खुराफाती स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब इंसान को एक चीज पता चल जाती है तो दूसरी चीज पता करने के चक्कर में पड़ा रहता है। कहा ठीक है, होल नंबर आ गया। इसके बाद भैया वो इसने कहा कि यार 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, 4 सेब, 5 सेब होते होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। चॉकलेट वाली कहानी आई, और चॉकलेट वाली कहानी आते ही, जैसे ही चॉकलेट वाली कहानी आई, वैसे ही तुरंत एक बवाल आया कि भैया अब कमी को कैसे बताया जाए। कमी को, कि भैया 5 चॉकलेट थी, है ना, हमने 7 मांग ली, 2 की कमी को कैसे बताया जाए। पॉजिटिव नंबर्स में तो बड़ा ही अच्छे से गिन पा रहे थे। तो कहता है इसके लिए इसका मतलब यह है कि हमारे पास कुछ नहीं, 5 चॉकलेट उसने ले ली, कुछ नहीं बचा, मतलब 0। अब 0 बचा तो इसका मतलब यह है कि अभी मेरे पास 2 चॉकलेट मुझे और देनी है। अब मैं दूं कैसे, 2 की कमी बतानी है, इसका मतलब मैं 0 से भी नीचे आ चुका हूं, 0 से भी कम आ चुका हूं। ठीक है, तो उसने कहा इसका मतलब 0 के नीचे भी कोई नंबर होता है। और ये जब प्रूव हुआ तब ज्यादा, जब हमारे टेम्परेचर निगेटिव हो गए, है ना, प्रॉफिट लॉस में दिक्कत आने लगी, हमारे निगेटिव एनर्जी निकलने लगी इलेक्ट्रॉन्स की, ये सारी चीजें आ गई। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो उन्होंने कहा नेगेटिव नंबर की चीजें होती है। और एक तरीके से तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि मतलब 2 की कमी आ गई यानी 2 तुम पर उधार है, तो एक तरीके से डेप्ट है, DEBT, डेप्ट यानी उधार, कर्ज, है ना। कर्ज को एक तरीके से निगेटिव नंबर से बताने लगे। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा देखो अब एक लाइन ही बना देते हैं, लाइन बना देते हैं। ठीक है, उस पर हम बताएंगे कि देखो बीच में 0, यहां पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5। ठीक है, दूसरे इधर -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, अब ये नंबर चलते चला जा रहा है, चलते चला जा रहा है। तो तुमको बताया होगा कि अगर नंबर बढ़ता चला जाए तो कहां खत्म होता है, कहीं पता ही नहीं कहां है, तो मैं इसको इनफिनाइट बोल देता हूं। और ये इधर बढ़ता चला जा रहा है निगेटिव नंबर, तो इधर खत्म होता नहीं जा रहा है, तो भाई मैं बोल देता हूं उसको माइनस नेगेटिव नंबर। बात समझ में आ गई? डन है, ओके। कहता है ये बताओ कि नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर तुम्हारे कहने से मैंने कर लिया, नेचुरल नंबर भी तुम्हारे कहने से कर लिया, है ना, होल नंबर भी तुम्हारे कहने से कर लिया। 0 के लिए आर्यभट्ट साहब और ब्रह्मगुप्त साहब को बुलाया गया, ब्रह्मगुप्त ने और आर्यभट्ट साहब और ब्रह्मगुप्त साहब ने मिलके ये 0 की खोज करवाई कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है, कि भैया एक लाइन भी बन गई हमारी नंबर लाइन। ठीक है, 0 हमारे पास और एक 1 है, ये 2 है, ये सारे नंबर्स हैं, और हम गिनते भी हैं 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, 4 सेब, 5 सेब, 6 सेब, ऐसे गिनते भी हैं। कहने का मतलब ये कि भाई अब इसके बीच में क्या कोई नंबर एग्जिस्ट करता होगा? तो कहता है जब देखो इसको खुराफाती सोचते रहती, नंबर मिल गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव, काहे को परेशान है। तो कहता है ठीक है छोड़ो, तो हो गया, बात खत्म हो गई। फिर से आया बवाल, क्या कि 1 सेब इंसान तो खा रहा था, उसको आधा सेब खाना था। आधा सेब खाने का मतलब यह है कि 1 सेब खाया, 1 सेब के बाद वो 2 सेब दूसरा नहीं खाएगा, दूसरे को आधा खाएगा, यानी यहां पे। तो कहता है आधा सेब है, इसका मतलब इसको भी मैं गिन पा रहा हूं, आधा है, गिन पा रहा हूं, इसका मतलब ये भी एक नंबर है और इसकी भी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो अगर नंबर है तो वो 1 से 2 के बीच में है ना, और इसकी भी कैलकुलेशन होनी चाहिए। इसके लिए इसका मतलब ये है कि इसके बीच में जो ये नंबर्स है ना, इसके बीच में क्या है, नंबर्स हैं। कहता अरे बाप बाप भाई साहब, इसका मतलब यह है कि अगर अभी हम खोजने निकल जाएं तो हमको बहुत सारे और नंबर भी मिलेंगे। अभी हमको कौन कौन से मिले? नेचुरल नंबर मिला, होल नंबर मिला, फिर हमको यहां पे लिख भी देता हूं मैं, हमको क्या मिला, पॉजिटिव नंबर मिला। ठीक है, पॉजिटिव को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, हमको नेगेटिव नंबर मिल गया। ठीक है, ये सारी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब मिल गया है, लेकिन भाई इसके आगे भी इसका मतलब है। तो कहता है यार इसके लिए मुझे नंबर सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। नंबर सिस्टम का मतलब कोई चीज सिस्टम में क्यों बनाई जाती है? जैसे लाइब्रेरी होती है, एक सिस्टम होती है। लाइब्रेरी क्या होती है? हर तरफ बुक फैली हुई है ना, तो वहां पे क्या होता है, अगर तुमसे बोल दूं कि मैं मुझे विंग्स ऑफ फायर उठानी है, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, तो कहता है विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है, कहता है उठानी है, अब कैसे उठाया जाए? तो भैया विंग्स ऑफ फायर लेने जाओ
ढूंढ लो लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी अगर बुक सारी उल्टी पुल्टी पड़ी हुई है तो तुमको बड़ी तकलीफ होगी ढूंढने में, लेकिन वहीं पे अगर डब्लू नाम का एक शेल्फ है और जहां पे तुम्हें बुक रखी हुई है तो तुम डब्लू से विंग्स ऑफ फायर है तुरंत वहां जाकर निकाल लोगे। तो इसलिए ये सारे नंबर्स जब एक साथ आ गए ना तो इनको सिस्टमैटिक वे में लगाने की जरूरत पड़ी, इसीलिए नंबर्स का एक सिस्टम बनाया गया। और ये सारी चीजें इसके आगे प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, को प्राइम नंबर, है ना, जितने भी हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, जितने भी नंबर है सब आते गए, कंपोजिट नंबर, जितने भी नंबर है सब आते गए। तो फिर वहां पे उसका नाम रख दिया गया क्या कि ये इसका एक साम्राज्य है, और साम्राज्य के अंदर क्या आता है, नंबर सिस्टम आता है। भाई क्या बात समझ में आ गई? भली भांति ये बात समझ में आ गई है क्या? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ तो बात बताऊं मैं, ठीक है? अरे हाँ भाई, तो क्या भली भांति ये बात समझ में आ गई है क्या? आई है, आई है, आई है, आई है, आई है। तो ये नंबर सिस्टम की कहानी यहां से हो गई, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या हुआ कि यार देखो, तुमको एक चीज मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि जब भी आप इंटीजर्स की बात करें, ठीक है, मैं कहता हूं मैथ्स अपनी तरीके से पढ़ो, अपनी तरीके से। कोई तुमको ये नहीं कह रहा है कि मैथ्स तुमको अलग तरीके से पढ़नी है, ठीक है? मैथ्स को अपनी तरीके से पढ़ो, ठीक है? पहले मैं इसी पे आता हूं, कहना ये चाहता हूं कि जब भी मैथ्स पढ़ो अपनी तरीके। अरे यार दूसरों की बुक है थोड़ी ना सॉल्व करते रहोगे, अपनी भी बुक तो लिखोगे। तो आइडिया लो कि भाई इंडिया में हो बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश में नहीं समझ पाते, समझ नहीं पाते, मतलब तुम्हें समझ में आती है अगर, ठीक है, मैथ्स को अपनी भाषा में पढ़ो। सोचो मैं तुमसे कहूं कि इंटीजर, कितना गंदा सा लग रहा है भाई, इंग्लिश का कौन सा वर्ड है, इससे फील नहीं आ रहा है, लेकिन वही मैं बोल दूं कि इंटीजर की जगह पूरा पूरा नंबर, क्योंकि मैथ्स में हमेशा अपने भाषा में पढ़ता हूं, है ना? वही मैं पूरा पूरा नंबर बोल, देखो कहीं आधा अधूरा नहीं। आधा अधूरा कैसे? जो 1 और 2 के बीच में आधा नंबर हो गया, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, ये सब आधे नंबर। लेकिन जो मैंने बोल दिया पूरे पूरे नंबर, पूरे पूरे नंबर से क्या हुआ, पूरा नंबर है, आधा अधूरा नहीं है, पूरा है, यानी इंटीजर है। इंटीजर से अब मुझे हमेशा पूरा पूरा नंबर याद रहेगा, कहना यह चाहता हूं। तो अपनी भाषा में पढ़िए मैथमेटिक्स, बहुत सरल तरह से आ जाएगी तुमको, ठीक है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पॉजिटिव इंटीजर गोज प्लस इंफिनिटी, जो कि अभी तुमको मैंने बता रखा है ना? और नेगेटिव इंटीजर गोज माइनस इंफिनिटी, ठीक है? एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज्यादा जनरेट होता है तुम्हारे लिए, क्या कहते हैं कि भाई ये बताओ क्या इसके बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं? इसके बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं? जस्ट एक गेस मार के बताओ मुझे कि इसके बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं। बताओ, बताओ कमेंट सेक्शन में, मुझे आंसर चाहिए। किसने किसने गेस कर लिया? आंसर तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन इसके बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं? चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है? मैं बता दूंगा, और इसका 1 मिनट आंसर नहीं चाहिए, लॉजिक के साथ चाहिए। लॉजिक छोटा सा लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है? भाई हमारी क्लास नहीं होती है, हमारी क्लास तगड़ी होती है, ठीक है? हम एकदम घुस के पढ़ते हैं चीजें, ठीक है? चलो, अब 0 इज एन इंटीजर, बात सही है। तुम्हें बहुत लोग कहते होंगे 0 क्या है, इंटीजर है क्या? नहीं है, नहीं है। मैं क्या कहूंगा, 0 इज एन इंटीजर, बात खत्म। हाँ, 0 ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, ये बिल्कुल याद रखना। 0 एकदम न्यूट्रल है, 0 इज एन रेफरी, बीच का, ठीक है? बात समझ में आ गई? डन। ये तो पता था, तो पता था पूछ क्यों रहे थे, ठीक है? अच्छा, अब इंटीजर्स की कहानी यहीं से ही खत्म नहीं होती है, इंटीजर्स कहानी यहीं से ही बढ़ती चली जाती है। कैसे भैया? इंटीजर अगर नहीं होते तो कंप्यूटर की भाषा कैसे लिखी जाती? बिकॉज 0 और 1 से कंप्यूटर चलता है ना यार, कैसे लिखी जाती? इसीलिए 0 और 1 की जरूरत पड़ गई, ठीक है? सो अगर कोई चीज है तो उसकी बहुत जरूरत है ना? वो अगर तुम भी आए हो इस दुनिया में तो कुछ ना कुछ करके जाओगे, मचा के जाओगे, ठीक है? ऐसा नहीं है, तुम्हारा जब तक उद्देश्य नहीं पूरा होगा तब तक तुम यहां से नहीं जाओगे। तो 0 1 भाई इंटीजर्स हैं, इसलिए कंप्यूटर है ना? कंप्यूटर बनना था ताकि ये इस दुनिया की एक टेक्नोलॉजी, मतलब इस दुनिया के लिए हेल्प हो सके, इस दुनिया के लोग काम कर सके, इफिशिएंटली काम कर सके, है ना? तो इसका मतलब इंटीजर की कितनी जरूरत है? सोचो, इंटीजर नहीं होता 0 1 नहीं होता, कंप्यूटर 0 1 पे चलता है, समझे? ऐसे कई फ्रॉड भी हुआ ये कि अनसाइंड नंबर्स जब आप रखते हैं, जैसे कि मान लो आपने 1 रख दिया, तो उसकी जब मेमोरी सेव्ड होती है तो अलग लेवल पे सेव्ड होती है, लेकिन -1 की मेमोरी अलग सेव्ड होती है ना? फ्रॉड हुए इसके चक्कर में पैसे के, पढ़िएगा आपको समझ में आएगा ये बात। चले,
तो कहने का मतलब यह है कि भैया इंटीजर्स की कहानी अब हम स्टार्ट करेंगे कि जिसमें हम प्लस करेंगे, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि इंटीजर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो भैया चलो, सबसे पहली बात ये, एक क्वेश्चन पूछा है 18 इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हाट विल बी द साइन ऑफ देयर प्रोडक्ट इफ 15 ऑफ देम आर नेगेटिव एंड 3 आर पॉजिटिव। गाइज अभी क्या मेरे को ये क्वेश्चंस करने का ऐसे मैं कर पाऊंगा? अभी क्या मैं ये क्वेश्चंस कर पाऊंगा? जल्दी बताओ मुझे। है लिखा है कि 18 इंटीजर्स, मुझे 18 इंटीजर्स दे दिए गए, ठीक है, जिसमें से उनको मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, अभी ये नहीं बताया प्लस है माइनस है क्या है। व्हाट विल बी द साइन ऑफ दियर प्रोडक्ट, मतलब उन सबको मल्टीप्लाई करने पे उनका प्रोडक्ट का साइन क्या आएगा। ठीक है, साइन ही तो पूछा है। अब बोला है 15 ऑफ देम आर नेगेटिव एंड 3 आर देम पॉजिटिव, लेकिन साहब मुझे पता ही नहीं है कि प्लस मतलब आप 15 निगेटिव है, यानी ये 15 जो साइन होंगे वो निगेटिव के होंगे। अब निगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होता है तो कैसे बिहेव करता है, अब ये पता ही नहीं है, करेंगे कैसे? आओ बताता हूं, ये इसके बाद सॉल्व होगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका एक बहुत शॉर्टकट तरीका है। क्या आपने पढ़ भी रखा होगा? देखो पहली बात, ऑपरेशन का मतलब यह नहीं होता है कि हम लाए अपना चाकू वाकू से काटने लगे, ऐसा नहीं होता है। ऑपरेशन का मतलब होता है कि नंबर जो हमारे पास है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, उसको प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ये यहां पर जो नंबर्स हैं, नंबर्स में आपस में कुछ ना कुछ खेल खेलते रहते हैं, बिकॉज उनका काम यही होता है कैलकुलेट करना, है ना। अब पूरी दुनिया में तुम देखोगे कि नंबर्स ही हैं। तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम लोगों को लेके आ रहे हो तो लोगों को लेके आओगे, मैथ्स में क्या लिखोगे? 4 लोग आए 5 लोग आए, ऐसे थोड़ी लिखोगे कि लोगों का नाम लिख दोगे, वो इंग्लिश में लिखोगे। तो कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन है, बस तुम देख पाओ कि मैथ्स कहां लग रही है ना। और मैं भी यही चाहता हूं कि तुम जब देखो तो तुम्हारे नजरिए में मुझे मैथ्स दिखाई दे। मतलब पहली बात तो ये क्लास में आओ तो मूड लेके आओ यार, कुछ नहीं है मैथ्स, बोरिंग नहीं है, आराम से पढ़ो। मैथ्स हमेशा आराम से पढ़ी जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं खड़ा हूं ना, मैं एक एक चीज सिखाता हूं, समझाता हूं, इसीलिए हमारी क्लास शायद लंबी चली जाती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी कमेंट सेक्शन में मैं बैठा रहूंगा, कमेंट जरूर देखूंगा, बिल्कुल कमेंट्स करके बताना कैसा लगा कैसा नहीं लगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो भाई, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके क्या होते हैं? पॉजिटिव। निगेटिव निगेटिव मिलके होते हैं निगेटिव। कुछ 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 नोटिस कर पा रहे हो? नोटिस क्या कर पा रहे हो बताता हूं। सेम साइन मिलके क्या होते हैं? पॉजिटिव। और सेम साइन मिलके क्या होते हैं? पॉजिटिव। बात समझ में आई? अच्छा तुमको एक चीज पूछता हूं, एक एक इंसान खड़ा है, अगर तुमको उसकी अच्छाई और बुराई नहीं पता है, निगेटिव और पॉजिटिविटी नहीं पता है, तुम पता ही नहीं कर पाओगे इंसान कैसा है। तो एक साइन, एक नंबर, सॉरी एक नंबर के साथ उसकी साइन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अगर नंबर के साथ एक साइन है तो वो बताता है कि नंबर कैसा है, निगेटिव है पॉजिटिव है, कैसा नंबर है ना। तो कहने का मतलब यह है कि भाई अगर सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो सेम होता है। अब इसको ऐसे समझो, सेम माइंडसेट के लोग एक साथ बैठते हैं तो सेम चीज होती है, यानी पॉजिटिव चीज होती है। समझो, मैं हूं पॉजिटिव इंसान, मैं कहता हूं मैं सुबह उठ के योगा करूंगा, सामने वाला कहता है मैं सुबह उठ के योगा करूंगा, तू चल तू योगा कर ले, मैं तेरे लिए काढ़ा बनाऊंगा, तेरा शरीर और अच्छा हो जाएगा। तो दोनों की माइंडसेट सेम है, तो दोनों पहले खुश होकर खूब हंसेंगे, साथ में रहेंगे और पॉजिटिविटी आएगी। तो सेम माइंडसेट से क्या होता है? पॉजिटिविटी। वैसे ही निगेटिव निगेटिव, एक कहता है मैं दुनिया जलाने जा रहा हूं, दूसरा कहता है रुक 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 मैं माचिस लेके आता हूं। तो एक दुनिया जलाने जा रहा है, एक कह रहा है मैं माचिस लेके आता हूं, तो दोनों का माइंडसेट सेम है। माइंडसेट सेम है तो उन दोनों के, दुनिया के लिए निगेटिविटी है लेकिन उन दोनों के लिए क्या है? पॉजिटिविटी आ गई है। समझ पाए? सेम साइन पॉजिटिविटी। तो वो पहले क्या कहेंगे? रुक जा पहले चाय पी के आते हैं भाई, अरे भाई मिल गया मेरा, आजा आजा आजा। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब सेम साइन, जब भी सेम माइंडसेट की चीजें चलेंगी तब पॉजिटिवनेस अंदर से आ जाएगी। लेकिन नेगेटिव सोचो कैसे आएगी? एक इंसान कह रहा है मैं योगा करूंगा, एक इंसान कह रहा है कि भग जाए यहां मुझे सोने दे, है यहाँ पे आवाज मत कर, ओम ओम मत बोल, ऐसा मत कर। तो समझ रहे हो, एक इंसान चाह रहा है, एक इंसान नहीं चाह रहा है, बीच में कट आएगी, निगेटिविटी फैलेगी। इसीलिए सेम अलग अलग चीजें आपस में निगेटिविटी फैलाती है, इसीलिए देखो निगेटिव। और यहां भी सेम है कि सामने वाला कह रहा है कि मैं दुनिया जला दूंगा, दूसरा कहता है मैं तुझे मार दूंगा, गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों में निगेटिव, झगड़ा हो जाएगा, चाय वाय गई तेल लेने, मारपीट पहले हो जाएगी। ठीक है, अब तुमको ये समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं तुमको यहां समझाता हूं कि देखो अगर मैं एक 3 लूंगा और फिर एक 3 लूंगा, अच्छा 3 क्या होगी? मैंने प्लस क्यों नहीं लगाया? अरे यार पॉजिटिव लोग बड़े चील होते हैं,
है ना। जैसे हमारी क्लास में एक चलती है चीज क्या, ब्लू हार्ट। ब्लू हार्ट क्यों चलता है, इसका रीजन बताता हूं। ब्लू हार्ट का मतलब होता है कि भाई अपन कौन लोग हैं, मैथ्स वाले लोग हैं, अपन कूल लोग हैं। अब हार्ट तो दिल तो हमारे पास भी है, लेकिन कूल दिल है। कूल दिल क्या होता है, नीला कलर का। जला वाला दिल हम नहीं रखते हैं। हाँ, ये जला आशिक आशिक वाला काम नहीं है हमारा, है ना। आशिकी हमसे लोग करते हैं, हम आशिकी से नहीं करते। ठीक है, डन। तो हमसे हम इतना नहीं, लेवरेज इतना नहीं देते हैं। आशिकी हमसे करो। है, हम वैसे थोड़ा सा ऐसे इमोशनल इंसान होते हैं, लेकिन जल्दी अटैच नहीं होंगे, क्योंकि भाई सामने वाला सही इंसान नहीं होता है। ठीक है, चलो। तो 3 और 3 मिलके कितना हो गया, 9 हो गया। इतना तो जानते हो तुम, सेम साइन सेम साइन। चलो, सेम साइन सेम साइन। अच्छा, मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों बंद करा है, छोटी छोटी चीज नोटिस करो। मैं देखो, नोटिस ये करो कि मैं कैसे कहां से कहां पहुंच रहा हूं। सोचना सीख पाओगे इससे, है ना, क्योंकि सोचना सीख पाओगे तो नए नए क्वेश्चन करना सीख पाओगे। चलो, तो -3 को इंटू -3 करा, सेम साइन है। ठीक है, ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि दोनों 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 सेम साइन नहीं है, लेकिन दोनों साइन है। तो साइन एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते हैं, है ना, तो उसको थोड़ा सा अलग करके लिखना पड़ता है, तभी पता चलेगा कि प्लस माइनस अलग अलग है। ठीक है, नहीं तो कोई कह देगा प्लस मल्टीप्लाई के साथ माइनस लगा है, तो ये तो कह देगा ये तो कुछ नई मैथ्स लेके आए हो तुम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो दो निगेटिव आपस में सेम साइन है, मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा हमें नहीं पता, हम पॉजिटिव लिख देंगे। पहले साइन मल्टीप्लाई होता है, सेम साइन मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नंबर मल्टीप्लाई होता है, 3 3 जा 9। तो इतनी बात हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो वहां पे पहले साइन मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, सेम साइन है तो पॉजिटिव, डिफरेंट साइन है नेगेटिव, और उसके बाद नंबर अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार और देखते हैं, यहां पे मैंने कहा 3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो पहले तो साइन मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे जो कुछ नहीं होता वो प्लस होता है, कूल लोग होते हैं, है ना, तो उनको समझ नहीं आता, कहता है अरे रखो ही ना प्लस, क्या ही करोगे। तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग साइन है। 3 और 3 मिलके क्या होता है, 9 होता है। ये लो बेटा, फिर सेम चीज, -3 मल्टीप्लाई 3, आगे इसके प्लस है, लिखा नहीं है फिर भी समझ लेना, प्लस है माइनस है, अलग अलग साइन मिलके माइनस हो जाता है, 3 3 जा 9 हो जाता है। ठीक है, समझ गए, लिखा भी है, डिफरेंट साइन मिलके सैडनेस आ जाती है, और सेम साइन मिलके हैप्पीनेस आ जाती है। तो कुछ ऐसा काम करो कि सामने वाले खुश रहे, ऐसा काम मत करो, ठीक है, कि जो भाई सबको दुखी करता रहे, है ना, ऐसा मत करो। चलो आगे बढ़ते। अब आती है हमारी कुछ प्रॉपर्टीज की बातें, कि अब हम प्रॉपर्टीज में क्या क्या बात करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। कहने का मतलब यह है कि अगर आप दो पूरे पूरे नंबर्स को कभी मल्टीप्लाई करते हो, है ना, जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर मैं बोल दूं कि मैंने कहा 3 मल्टीप्लाई 2 कर दिया मैंने, है ना, तो 3 2 जा हमेशा 6 आएगा, यानी ये क्या आएगा, ये एक इंटीजर आएगा, यानी ये एक पूरा पूरा नंबर आएगा। क्या आएगा बच्चा, पूरा पूरा नंबर। ठीक है, आधा अधूरा कभी नहीं आएगा, ये मत समझना कि तुमने मल्टीप्लाई तो 3 और 2 को किया, कोई आधा आधा था नहीं, और आधा ये थोड़ी ना हो गया भैया कि आपने लिए 4 सेब को 8 सेब से मल्टीप्लाई कर दिया और बीच में कहीं आधा सेब आ गया, भाग पगले हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो ये हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो एक प्रॉपर्टी ये, दूसरी प्रॉपर्टी ये। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि भैया अगर मैं, ये देखते होगे तुम कि 3 इंटू 2 अगर मैंने करा है, अगर मैं 2 इंटू 3 गलती से कर दूं तो क्या चेंज हो जाएगा मामला, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, 3 2 जा 6 भी यही होता है, 2 3 जा 6 भी यही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। बात समझ में आ गई, बहुत अलग नहीं है, एक सीरियल वाइज याद करोगे तो याद रहेगा। सबसे पहले क्या कि भाई क्लोजर मतलब क्लोज दिखाती है, भैया वो तुम्हें क्लोजर दे रही है कि अबे सुनो, इंटीजर से इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही आएगा। दूसरी चीज कम्यूट कर रही है, बता रही है कि भैया सुनो, अगर उल्टा भी कर दोगे तो हमें इतना दिक्कत परेशानी है नहीं, हाँ हम देख लेंगे, हम मैथ्स हैं, हम कूल लोग हैं, इतना नहीं परेशान होते हैं। हाँ ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात आई, सवैया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएट कर रहा है। एसोसिएट मतलब समझना, मैंने कहा मेरे पास एल है, ठीक है, मेरे पास 3 नंबर है, एल है एम है एन है, 3 नंबर है मेरे पास। ठीक है भैया 3 नंबर है तो क्या दिक्कत है, मैंने कहा 3 नंबर है, इसको पहले मैं क्या करूंगा, एल को पहले एम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एन को बाद में मल्टीप्लाई करूंगा। कहता है कोई बात नहीं, कहता है दूसरे में मैं एल को एम पहले एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये
तो क्या ऐसे में कोई चेंज आएगा? तो मैंने कहा करके दिखा देते हैं। तो 2 को 3 को और 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। पहले मैंने 3 और 2 को मल्टीप्लाई करा तो 3 2 जा 6 इंटू 4 कितना होता है 24। इधर क्या आ गया भैया कि मैंने पहले 3 इंटू 4 कर दिया, देखो 2 है, 2 बचा दिया, 3 इंटू 4 कर दिया, तो क्या आ गया भैया 2, यहाँ 12 आ गया, 12 2 जा कितना होता है 24। भैया दोनों तरफ क्या सेम चीजें हैं, LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये है कि एसोसिएट होने पर कोई दिक्कत नहीं होती है कि तुम कह दो नहीं पहले इधर इसमें पहले इनको साथ लिया था मल्टीप्लाई करने में, बाद में उनको ले लिया तो अलग अलग आंसर आ गया। नहीं सर जी नहीं मानेगा, ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं होता है, मल्टीप्लीकेशन में चलता है मामला। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन में हर जगह यूज होगा। ये तुम्हारे पिताजी हैं इसके, हाँ ये तुमको सिखा रहे हैं, ये तुम्हारी कैलकुलेशन में यूज होगा। आओ देखो जरा, है छोटी छोटी बातें नहीं बताते हैं। देखो अगर आप L इंटू एम प्लस एन करें, या तुमको एक ऐसे शॉर्ट ट्रिक से बता दो, देखो 3 लिखा है, मान लो मैंने 3 लिखा है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 + 4 से, ठीक है, होगा क्या 3 मल्टीप्लाई है इस ब्रैकेट से, समझना 3 मल्टीप्लाई है इस अंदर वाली चीज से, इसके अंदर वाली चीज से, लेकिन अंदर वाली चीज तो मल्टीप्लाई नहीं है, वो तो प्लस में लिखी है। तो 3 क्या करेगा, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 और 3 इंटू 4। बीच में साइन क्या है, कहता है देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3 कहता है पहले मैं इसके साथ जाऊंगा फिर इसके साथ जाऊंगा, बीच में साइन तो है प्लस है वो रहेगा। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3 2 जा 6 4 3 जा 12, तो 12 6 कितना होता है 18। ये लो भाई, बात समझ में, एसोसिएट ऐसे हो जाते, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऐसे, ठीक है। चल बहुत बढ़िया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये बड़ा पूछा जाता है, ये आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? तो भैया इतनी बात बता दूं शांति से, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज किसी से मल्टीप्लाई हो रही है या कोई चीज किसी के साथ कोई ऑपरेशन में आ रही है तो वो अपनी आइडेंटिटी ना छोड़े, है ना। तो मतलब ये है कि अगर 1 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, जैसे मैंने कहा 1 के साथ कोई नंबर a मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो वो a रह गया, a बदला नहीं, या मैंने a इंटू 1 कर दिया या a 1 इंटू a कर दिया, दोनों में वो बदला नहीं। आइडेंटिटी ये कहती है, बात समझ में। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, मेरी पहचान, मैं मेरी पहचान नहीं भूलूंगा, समझ पाए। बस आइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है भाई। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक बात याद रखना, एक होता है एडिटिव इनवर्स, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दोनों में डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे? देखो एडिटिव इनवर्स का मतलब यह होता है कि ऐड करके एक ऐसा नंबर ऐड कर दो, जैसे 3 है, 3 का एडिटिव इनवर्स निकालो, 3 में एक ऐसा नंबर ऐड कर दो जो 0 बना दे। तो मैंने कहा 3 में -3 ऐड कर दो, तुम देख रहे हो 3 प्लस का था, इनवर्स होके माइनस का हो गया। इनवर्स का मतलब होता है चेंज होना, चेंज होना, बदल जाना, पलट जाना। तो प्लस का 3 था, वो माइनस का 3 से आपस में आ गया साथ में, तो ये 0 हो गया। ये एडिटिव इनवर्स की कहानी है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, मल्टीप्लिकेटिव नाम से आ रहा है कि मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब ये होता है कि भैया ए जो है, अगर ए मल्टीप्लिकेटिव का बात हो रही है तो मल्टीप्लाई की बात आ रही है, तो ए का मल्टीप्लाई है तो उल्टा क्या होगा, डिवाइड होगा, है ना। तो ए मल्टीप्लाई होगा उसके इनवर्स से, यानी 1/a से। कुछ नहीं करना है, मान लो तुमको क्या करना है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब तुमसे अगर पूछा जाए कि ये सुनो मुझे 3 का क्या निकाल दो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दो, ठीक है, अगर ऐसा बोल दिया जाए तो तुम क्या करोगे जरा मुझे बताओ। तो मैंने कहा सुनो कुछ नहीं करूंगा, 3 को उसके उसके रेसिप्रोकल से डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो नंबर है उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि तुम्हारा 1 आ जाए। जैसे कि मैंने कहा 3/2 लिखा हुआ है मेरे पास, कहता है इसमें ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करे कि 1 आ जाए। तो कहते हैं एक काम करो 2/3 कर दो, क्योंकि 2 2 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, 3/2 का ये हुआ, ठीक है। जो चीज मल्टीप्लाई होके 1 बना दे, बात समझ में आ गई, डन। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे 2-3 चीजें आई हमारे पास, क्या कि भैया हुआ ये कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज 1 इटसेल्फ एज। अब 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा 1 ही रहेगा। कैसे भैया, 1 है, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या कि 1 में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो कि 1 बन जाए।
तो 1 में अगर मैं कोई और नंबर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 रहेगा ही नहीं कभी। तो 1 में अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तभी वो 1 रह पाएगा। इसका मतलब ये है कि वो उसका खुद का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। बात समझ में आ गई? डन। दूसरी चीज क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 क्या होता है? तो मैंने कहा -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमें लाना क्या होता है? 1 लाना होता है, मल्टीप्लाई करके 1 लाना होता है। तो कुछ नहीं कह रहा, -1 को मल्टीप्लाई कर दो प्लस -1 से, ठीक है। तो ये आ क्या जाएगा 1। यहां देखो, ये देखो 1/-1, कुछ नहीं, इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया 1/-1, ठीक है। माइनस कभी नीचे रहता नहीं है डिनोमिनेटर में, हमेशा ऊपर चला जाता है। ऊपर चला जाता है तो -1 हो जाता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, काम बन जाएगा। डन, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो भैया अब आती है डिवीजन की कहानी। यानी इंटीजर ने भी कभी सोचा कि था नहीं कि मैं डिवाइड हो जाऊंगा, लेकिन अब डिवाइड करने की बारी आई है। कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। इंटीजर यानी पूरे पूरे नंबर डिवाइड करने में तो डेसिमल्स में दिक्कत होती है, इसमें कहाँ ही दिक्कत है। आओ जरा खत्म कर लेते हैं एक बार में फटाक से, क्या ही। इसमें भी सेम केस है, सेम केस है। अगर आप सेम साइन को आपस में डिवाइड कर रहे हो, मैं इसको करूंगा नहीं ताकि तुम देख पाओ, सेम साइन को आपस में डिवाइड कर रहे हो तो सेम ही आएगा, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। यानी मैंने कहा चलो, मैंने कहा 6/3 लिख रहा है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका आंसर भी 3 2 6 पॉजिटिव ही आएगा। देखो मैंने कहा अलग अलग नंबर है, मैंने कहा 6, एक -3 है, तो माइनस मैंने क्या बोला था, कभी भी नीचे नहीं रहता, माइनस ऊपर आ जाता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो -6/3 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, है ना। उसके बाद 3 2 6 यानी -2 आ गया। बिना साइन के नंबर आप नहीं लिखेंगे, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? समझो, अगर एक नंबर लाइन है, आप यहां पे एक अगर 2 ला रहे हो, 2 आंसर आ रहा है तो 2 इधर है, अगर -2 आ रहा है आंसर, -2 इधर है। दोनों में गैप कितना है भाई? दोनों में 2 का गैप है, यानी 4 का गैप है। 4 कम हो गया, वो वैल्यू ही 4 कम हो गई। स्पेसक्राफ्ट जा रहा था मून पे, चला गया मार्स पर, और बीच में अटक गया क्योंकि वहां तक जाने का पेट्रोल नहीं था। फ्यूल नहीं था, सॉरी, पेट्रोल तो नहीं डलता है। ठीक है, ओके। फेरोसीन करके एक अभी उसकी खोज हुई है, अभी का आज ही मैं पढ़ रहा था कि वो हेल्प करता है फ्यूल बर्निंग में, बहुत ज्यादा अच्छे से इफिशिएंटली बर्न हो सकता है। ठीक है, सेम यहां पर भी ये देखो कि भैया निगेटिव और निगेटिव आपस में डिवाइड होंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, निगेटिव और पॉजिटिव आपस में डिवाइड होंगे निगेटिव हो जाएंगे। कुछ नया चीज नहीं है, वही सेम चीज है, करने को तुम कर सकते हो, है ना, कुछ अलग चीज नहीं है। ये तुमको पता है कि डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, एक चीज तुमको बताऊं, अगर तुमने 3 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 3 + 1/2, और इसको सॉल्व करना अभी तुमको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलो, अच्छा, इसकी भी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अब तुम अपने आप से सोचो, वहां पे क्या था कि दो इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, मल्टीप्लाई की बात कर रहे थे। अब हम डिवीजन के डोमेन में आ गए हैं, अब हम डिवीजन के साम्राज्य में आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम L/M है, तो क्या कभी वो इंटीजर रहेगा? कहता है देखो 2-3 चीजों में हो जाएगा। अगर मान लो 6/2 है तो देखो ये इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही मैं 5/2 कर दूं तो ये आ जाएगा 2.5। भाई ये तो कहीं से इंटीजर नहीं रहा, नो, नॉट एन इंटीजर, ठीक है। तो इसीलिए कभी इंटीजर रहेगा, कभी नहीं रहेगा। मे और मे नॉट जरूर लिख देना, अगर पूछा जाए तो मे और मे नॉट। तुमको ये भी पता है कौन से केस में, तो ये लिख देना, ठीक है, डन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मैंने बताया था क्या कि भैया ऐसे ऐसे कर दिया। मान लो उसमें क्या था, m इंटू एन, n इंटू एम। इसमें क्या था, इसमें डिवाइड है m/n, यानी अगर मान लो 6/2 में कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या ये 2/6 के इक्वल होगा? कहता है 2 3 जा 6 और 2 1 जा 3। क्या ये दोनों आपस में इक्वल होगा? 3 नहीं इक्वल होगा, 3 = 1/3। क्या इक्वल होगा? मैं कहा बिल्कुल नहीं। 3 कहां बड़ा, कहां 1/3 है, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, अरे कोई बात ही नहीं, कहां डोनाल्ड ट्रंप, कहां मोदी जी, समझ ही नहीं आ रहा है। बड़ी ही सर आप ऐसी बातें कर देते हैं, जेल वेल हो जाएगी आपको। अरे कुछ नहीं होएगा, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे ऐसे मतलब अपनी मन की बात भी इंसान नहीं कह सकता है क्या? ये तो अपनी मन की बात है, मैंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। यूएसए उससे ना आ जाए। चलो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिवीजन की बारी चेंज इक्वल्स टू आंसर चेंज। यानी एसोसिएटिव मतलब क्या बताया था, एसोसिएट कर रहा है, यानी पहले ये दोनों को अगर मैंने डिवाइड कर दिया, देखो एज्यूम करो मैंने कहा कि इधर मैंने 4/2 कर दिया,
समझना, है ना। मैंने कहा इसको इससे डिवाइड किया 2 आया, फिर 6 को मैंने इससे डिवाइड किया तो ये आ गया 3। बात समझ में आ गई? ठीक है। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरे उससे कर देते हैं। मैंने कहा देखो अब अलग करने वाला हूं मैं, ठीक है। 6 को डिवाइड कर दिया 4 से, और फिर डिवाइड बाई 2 अलग बाद में कर दिया। कहता है 6 को इससे डिवाइड किया तो कितना आएगा, 6/4 यानी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2। ठीक है, यहाँ 2 है। कहता है कि अब इसको जरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3/2, है ना। डिवाइड है तो डिवाइड यानी नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 है, 2 नीचे खिसक जाएगा तो आ जाएगा 3/4। भाई ये कहां, ये कहां, ये कहां, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या, डिवीजन में कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही? मैंने कहा नहीं भाई, कुछ भी होल्ड नहीं कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव में फिर से वही बात, ये देखो एल अगर हमने बाहर ये लगा दिया है, अब पहले क्या, मान लो मैंने यहां पे लिख दिया 6, है ना, इधर लिख दिया 2 + 4, ऐसे समझो, है ना। मैंने कहा 6 को ऐसे 2 से डिवाइड किया, इसका मतलब ये है, सुनना, अरे यार, इसका मतलब ये है कि इसको मैंने 2 + 4 कर दिया। एक्चुअल में ये मतलब है इसका, है ना। और फिर ये अलग आंसर आ जाएगा। फिर ये कह रहा है क्या ऐसे ये हो जाएगा, क्या ये ऐसे अलग अलग हो जाएगा? मैंने कहा आओ इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इसका अलग से आंसर देखते हैं। मैंने कहा अलग से आंसर अगर देखूंगा मैं तो इधर ही देख लेता हूं, ठीक है। मैंने कहा 6, ठीक है, 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 4, तो भैया 2 3 जा 6 तो ये हो जाएगा, लेकिन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 अलग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 + 3/2, जो कि कहीं से भी 1 नहीं बन पाएगा। सो आंसर इज रॉन्ग, ठीक है, ओके, ये गलत चीज है। आओ भैया, अब आइडेंटिटी ऑफ डिवीजन क्या होता है, इसमें भी वही चीज, आइडेंटिटी ऑफ डिवीजन होल्ड नहीं करती है, इनवर्स फॉर डिवीजन ये भी होल्ड नहीं करेगा। आइए साहब कुछ समझते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और क्वेश्चन जल्दी से समझ के आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्या मैं जीरो को, क्या मैं, अरे क्या चीज पे चलेगी भाई, हाँ, क्या मैं 0 को डिवाइड बाय 32 कर सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। 32 0 तो 0 आ जाएगा आंसर। लेकिन कभी आपसे कोई पूछ ले कि 32 को 0 से डिवाइड कर दो, ये पॉसिबल अभी तक नहीं हो पाया। पॉसिबल मतलब ये इनडेफिनिट फॉर्म है। आप सोचो ना, ये कई लोग इसको इनफाइनाइट भी कह देते हैं, कई लोग इसे क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड कह देते हैं, है ना। अब होता क्या है कि इसका बहुत सिंपल सा एक लॉजिक भी होता है, नॉट डिफाइंड। लॉजिक तो वैसे सोचा जाए तो होता है, लेकिन नहीं होता है। आप सोचो 32 लिखा है नीचे, है ना, 32 को 32 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। 32 को 31 से डिवाइड किया, थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, इससे बड़ा नंबर आ गया। फिर 32 को 30 से डिवाइड किया, उससे बड़ा नंबर आ गया। यानी नीचे हम कम करते जा रहे हैं तो नंबर बढ़ा आता जा रहा है, नंबर बढ़ा आता जा रहा है। कहा सोचो जरा, इमेजिन करो एक बार कि अगर 0 को तुम और छोटा कर, मतलब 0 तक पहुंच जाओ एकदम, तो ये नंबर इतना बड़ा हो जाएगा जो इन्फिनाइट तक पहुंच जाएगा, ये पूरा नंबर। लेकिन अब हमको पता नहीं है कितना बड़ा हो जाएगा, भाई कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो हम नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, समझे, इसलिए बोलते हैं। डन, ठीक है। ये देखो माइनस ये लिखा भी है, ये देखो, ठीक है। तो ये नॉट डिफाइंड और इन्फिनाइट दो वैल्यूज हैं यहां पे, ये बड़ा ध्यान रखिएगा आप, बिल्कुल भी इसको वो मत करिएगा एकदम, है ना। और ये मैं इससे कहता हूं, मैं कमेंट में तुम मुझे बताना भी, ठीक है, कमेंट प्लीज, फॉर लॉजिक। यार देखो छोटी मोटी बात मैं करना नहीं चाहता हूं, मैं हमेशा ऐसी बातें करना चाहता हूं। हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो हम तगड़ी बात करना चाहते हैं कि तुमको वो चीज समझ में आए, है ना। और कुछ हम एक एक एक्स्ट्रा एक अलग लेवल पे, एक ऐसे लेवल पे बात करें, तो ये लेम बातें ना करें, बहुत अच्छी बात करें। यही बेस है तुम्हारा, यही बेस बन करके बेसिक चीजें पकड़े रहोगे, आईआईटी जैसे एग्जाम को निकाल लोगे, कुछ बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। चलो, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज -90 इफ वन ऑफ देम इज 6। भाई दो इंटीजर है, मान लो m है n है ना, दो इंटीजर है, इनका प्रोडक्ट क्या है, 90 है। मैंने कहा चलो इसका 90 प्रोडक्ट है, -90 है। मैंने कहा एक उसमें से 6 है, मान लो ये 6 है, तो n से मल्टीप्लाई किया, -90 आ गया। फाइंड द अदर नंबर, ठीक है। अब तुम देख पा रहे हो 6 पॉजिटिव है, लेकिन उसमें एक ऐसा नंबर मल्टीप्लायर है जो निगेटिव बना दे रहा है, इसका मतलब n जो है क्या है बेटा, निगेटिव नंबर है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये है कि 6
अब देखो यहां जो भी मल्टीप्लाई है ये उठ के इधर चला जाएगा, और 6 में ऐसा, या ऐसा भी छोड़ो, 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि 90 आ जाएगा। तो मैंने कहा 6 में 6 1 6 6 5 30 यानी 15, मैं 15 मल्टीप्लाई कर दूंगा और माइनस का 15 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बेटा, -90। और ये लो बात आ गई, समझ गए, आ गया दिमाग में। ओके डन। रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स में खाली एक चीज समझ लेते, देखो कुछ नहीं है, रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स में क्या होता है, एक बारी बारी करते हैं, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर बिग ब्रैकेट, उस कर्ली ब्रैकेट करते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं, और विनाकुलम अगर कहीं दिख जाए तो सबसे पहले उसको करते हैं। यहां पे मैं विनाकुलम लगा देता हूं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, देखो सॉल्व करूंगा मैं, ये लिखा है 30 माइनस, क्या लिखा है, 30 माइनस 26 माइनस, है ना, मैंने क्या बोला, सबसे पहले विनाकुलम सॉल्व होगा, तो विनाकुलम, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 8 माइनस 6 माइनस 3 कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, हमने साइन भी नहीं लिया, -6 नहीं लिया, हमने 6 लिया, क्योंकि विनाकुलम साइन नहीं लेता है। ठीक है, अब समझना, मैंने कहा ये 30 है, ये माइनस है, ये 26 है, ये माइनस है, मैंने इसको करा 15 आ गया। ठीक है, प्लस 8 माइनस 3 कितना होता है बच्चा, 5 होता है। ठीक है, अब देखो पहले मैंने इसको सॉल्व किया, पहले इसको सॉल्व नहीं किया, देखते रहना। ठीक है, प्रियोरिटी है मेरी। ठीक है, प्रियोरिटी है मेरी। ठीक है, 30 माइनस, देखो अब 26 ये है, 15 प्लस 15 पर 5 कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, ये लो, और इसको जरा माइनस करके बताओ कितना आएगा, तो 30 माइनस 26 माइनस 20 कितना होता है, ये होता है 6। ठीक है, और 6 इधर हो गया, अब बचा क्या, 30 माइनस 6, तो 30 माइनस 6 कितना हो गया आंसर, 30 माइनस 6 हो गया 24। तो आंसर कितना आ गया, 24। गाइस ये है तुम्हारी प्रायोरिटी लेवल। पहले तुम्हारा क्या है, विनाकुलम, फिर है तुम्हारा स्मॉल ब्रैकेट, फिर है तुम्हारा कर्ली ब्रैकेट, फिर है तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, उसके बाद ऐसे ऐसे ये प्रायोरिटी लेवल है। ठीक है, प्रायोरिटी। ठीक है, डन, समझ गए, डन। अब एक एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ के आ रहा हूं, वो तुम्हें होमवर्क करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्या तुमसे वो क्वेश्चन हो गया और इसके आंसर्स। सबसे पहला ये होमवर्क जो कि मैंने तुमको बता दिया है, बहुत सरल है, और ये भी होमवर्क। ठीक है, ये हमारी क्या है, चॉकलेट प्रॉब्लम है, सीपी। दिस इज योर सीपी चॉकलेट प्रॉब्लम। सोच के करना है और बिना पेन उठाए करना है, जो पेन उठाएगा वो गलत होगा। अपने ईमानदारी से करोगे, ये समझ लो बेइज्जती हो जाएगी यार, पेन उठा लोगे तो। हाँ, बिना पेन उठाए करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे यार, बिना पेन उठाए करोगे तभी तो नेता बनोगे यार। कब तक पेन उठाते रहोगे, कब तक ऐसे, अब तो तुम लोग बड़े हो गए हो यार, अब तो बड़ा होना स्टार्ट कर दो ना। ठीक है, चलो, तो उसको देना है सरप्राइज। ओके, टाटा बाय बाय गाइस। ठीक है, ओके, सो कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खूब मजे करो, खूब मस्ती करो। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था इंटीजर का, हम ऐसे और लेक्चर लाते रहेंगे आपके लिए, है ना। पढ़ाई इस तरीके से नहीं करेंगे, मतलब पढ़ाई ऐसे ही करेंगे लेकिन और डेप्थ में जाएंगे और प्रीमियम। अगर आपको लग रहा है सर और अच्छा लेके आइए, और मजा आ रही है सर, और थोड़ा डेप्थ में घुसिए, और मुझे जानना है इसके अंदर कहां से आया, कैसे आया, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहां इंतजार कर रहा हूँ। तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खूब मजे करो, खूब मस्ती करो, ध्यान रखो अपना और मचाते रहो भाई। खुद की कहानी खुद लिखनी है। बाय, टेक केयर।